हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट टैली में दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम लोन्स एंड एडवांसेस पे कर सकते हैं या हम अपने सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर की डिले पेमेंट पे कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर अपनी टैली में अनेबल करना होगा। उसके लिए आपको F11 के साथ F1 की प्रेस करना होगा। देन आप आ जाओगे अकाउंटिंग फीचर में। उसके बाद आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिवेट इंटरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आप यस कर देना। उसके बाद जो एडवांस पैरामीटर्स का ऑप्शन है उसको भी आप यस करके कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना। तो दोस्तों, अब हम एक लोन की एंट्री के साथ समझते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में आके एक लेजर क्रिएट करना होगा लोन के नाम से। तो क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं लोन फ्रॉम HDFC बैंक। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है लोन्स एंड लायबिलिटीज़, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है तो इसको आप लायबिलिटी में लोगे। इसके बाद आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको यस कर देना है। देन आपको यहाँ पे रेट सेलेक्ट करना है, जिस भी रेट से आपका इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5% का रेट। देन आपका जो रेट है वो मंथली लग रहा है या डे वाइज लग रहा है, तो यहाँ आप वो सेट करेंगे। तो हम कैलेंडर वाइज सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल बैलेंसेस ले लेना है आपको भी। आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, कब से कब तक आप इंटरेस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 31 दिसंबर कर देते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद हमें कंट्रोल ए के साथ इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। देन हमको इस लोन की एंट्री करनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और पेमेंट में आ जाते हैं F5 की मदद से। देन आपको यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे लोन फ्रॉम HDFC बैंक जो हमने बनाया था वो ले लेना है। देन हमको यहाँ पे उसका अमाउंट लेना है लोन का, कि कितना हमारा अमाउंट था। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 लाख रुपीज़। उसके बाद हम सिंपली नॉर्मली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए के साथ। और अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के फीचर पे। तो दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है डिस्प्ले के लिए D। देन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगा, तो उस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर मिल चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो कि आपके डेटर्स से होने वाला है। इंटरेस्ट पेबल, जो आप अपने क्रेडिटर्स को पे करोगे इंटरेस्ट। और यहाँ पे लेजर्स और ग्रुप वाइज भी आप यहाँ इंटरेस्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ अभी के लिए हम लेजर वाइज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक दिखेगा और यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिखेगा जब तक आप इसका पीरियड सेट नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको F2 की मदद से पीरियड को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मांगा था, तो यहाँ पे 31 दिसंबर ले लेते हैं। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 274 दिनों का इंटरेस्ट जो है 89,677.42 दिखा दिया है। तो इसकी एंट्री आपको जर्नल वाउचर में करनी होगी। तो कर लेते हैं जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री। तो यहाँ पे आपको आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पे जर्नल वाउचर में आने के लिए आप प्रेस करेंगे F7 और यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको आपको लेना है एक्सपेंस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है और इसका अमाउंट दे देना है जो भी इसका अमाउंट था। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेजर 2 लेना है और उसमें 2 में आपको लिख लेना है इंटरेस्ट पेबल। तो इंटरेस्ट पेबल का बना लेते हैं लेजर और इसको आपको लेना है करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी में लेने के बाद इसको कंट्रोल ए के साथ आप सेव कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लोन्स एंड एडवांसेस के केस में इंटरेस्ट निकालना सीख लिया है। तो अब हम सीख लेते हैं सन्ड्री डेटर पे कैसे इंटरेस्ट निकाला जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में बना लेना है सन्ड्री डेटर का लेजर।
तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मोहन के नाम से सन्ड्री डाटा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे बिल वाइज बिल डिटेल को यस लेना है और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम अपने डेटर को देते हैं। यहाँ पे 30 दिनों का हम डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। उसके बाद अगर वो लेट पेमेंट करता है तो उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट कैलकुलेशन पे ऑन करना है। देन आपको ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस लेना है। तो आ जाना है सबसे नीचे रेट पे और यहाँ पे रेट सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 2% के हिसाब से रेट को चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डे वाइज चार्ज कर रहे हैं, तो 365 डेज इन अ ईयर लेंगे हम। यहाँ पे ऑल बैलेंसेस लेते हुए यहाँ ऑलवेज लेना है, एप्लीकेबल जो है हर ट्रांजैक्शन पे हो, हर बार हो। देन आपको यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस लेना है, जब आपकी ड्यू डेट आए तभी से आपका कैलकुलेट होना चालू हो। और इसके बाद आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेके कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर में आके उस पार्टी के साथ सेल की एंट्री करनी होगी जिसका अभी हमने लेजर बनाया था। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है, आपको F8 के साथ आप सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देना है। उसके बाद आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है, तो हमारी पार्टी जो थी वो मोहन थी। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स लेना है, तो सेल्स आप क्रिएट कर लेना। यहाँ पे सेल जो आपका सेल अकाउंट में आता है, देन आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। आइटम चढ़ा देने हैं जो भी आप पार्टी को बेच रहे हैं। उसके बाद आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना कंट्रोल ए के साथ। तो अब हम यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो देख सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे आपको आ जाना है डिस्प्ले में और स्टेटमेंट ऑफ बुक्स में आ जाएंगे, आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आ जाएंगे और यहाँ लेजर में आ जाएंगे। देन आपको यहाँ पे मोहन का लेजर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पीरियड देना होगा कि किस पीरियड से किस पीरियड तक का आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे F2 की मदद से हम पीरियड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 जून तक का इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने 2 जून तक पेमेंट की है। तो यहाँ पे 2 जून तक लेने के बाद आपका जो है वो इंटरेस्ट आ चुका है। इसकी डिटेल देखने के लिए आप इस पर एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि 32 डेज़ के हिसाब से हमने इंटरेस्ट काटा है, जो कि हमारा आया है 4,383.56 रुपये। तो दोस्तों इसकी एंट्री आप कर लोगे अपने टैली में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कॉमेंट ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपकी डिमांड्स पर वीडियो लाई जाती है। जो भी आप मुझसे कहते हो वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही।